हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कहना चाह रहा है ए पार्टिकल मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स। एक पार्टिकल एक्स एक्स के अलोंग मूव करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, विराम अवस्था से पार्टिकल मूव करना शुरू करता है एक्स एक्स के अलोंग 8 पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए से। फॉर एन इंटरवल t1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मोशन द एक्सीलरेशन इज म्यू एक्स। जिस पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट होता है t1 टाइम के बाद पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो म्यू एक्स है। फॉर ए सबसिक्वेंस टाइम t2 द एक्सीलरेशन इज म्यू एक्स। यहाँ माइनस का म्यू एक्स है, यहाँ प्लस का म्यू एक्स है। दूसरे टाइम t2 में पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, वो म्यू एक्स है, पॉजिटिव म्यू एक्स है। एट द एंड ऑफ द इंटरवल द पार्टिकल इज एट ओरिजिन। और टाइम के जो है, जो इंटरवल का जो टाइम है, एंडिंग टाइम है, उसमें पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर पहुंच जाता है। आपको प्रूव करना है, सीध क्या करना है, tan अंडर द रूट म्यू t1 tan हाइपरबोलिक अंडर द रूट म्यू t2 इज इक्वल टू 1। ओके, मान लिया जाए, ज़रा समझने की कोशिश करना, मेरा जो पार्टिकल है एक्स एक्स के अलोंग वो ऐसे मूव कर रहा है। सपोज दैट, मान लिया पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से। क्लियर? पॉइंट ए से जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ रेस्ट से, तो यहाँ वी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप समझते हो इस चीज़ को। कुछ टाइम के बाद जो है पार्टिकल जो है एट ए टाइम t1 से पार्टिकल यहाँ पहुँचा बी पॉइंट के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, मान लिया टाइम कितना लगा मेरे को, t1 लगा। और फिर जो है यहाँ से ए से बी तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, सपोज दैट t1 लगा। फिर पार्टिकल यहाँ से जो है ना बी से ओ तक पहुँचा। अगर ये वाला पॉइंट ओ है, ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ तक पहुँचने में सपोज दैट टाइम लगा t2। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। क्वेश्चन ये है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम t1 है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम t2 है, उससे सबसिक्वेंस में अगले पॉइंट तक पहुँचने में टाइम t2 है। और जब पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर यानी पॉइंट ओ के ऊपर पहुँचता है तो उस पोजीशन में आपको ये रिजल्ट दिखाना है। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। मान लिया ओरिजिन से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, सपोज दैट ये वाला पॉइंट P है, और OP जो है ना, ये वाली दूरी मेरी x है। क्लियर? अब थोड़ी सी थ्योरी लिखूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सपोज दैट मेरा पार्टिकल स्टार्ट होता है कहाँ से भाई, सपोज दैट मेरा पार्टिकल स्टार्ट होता है एक्स ए से। सपोज दैट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पार्टिकल का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो ए है। ओके, और ए के ऊपर जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, एट रेस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कंडीशन क्या लगाई कि सपोज दैट मैंने क्या करा कि ओ ए जो है मेरी दूरी वो ए है। ओ ए मैंने कितनी मान ली, ए। ये टोटल दूरी मेरी कितनी है, ए है। आगे की तरफ चलते हैं भाई। उसके बाद जो है यहाँ एक्सीलरेशन गिवन है मेरे को, गिवन दैट क्या दे रखा है भाई, माइनस के म्यू एक्स इज द एक्सीलरेशन, माइनस का म्यू एक्स इज एक्सीलरेशन है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। किस टाइम का एक्सीलरेशन है, 8 टाइम t1 फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक का है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पार्टिकल यहाँ से चला, पार्टिकल को यहाँ तक आने में t1 टाइम लगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्सीलरेशन दिया हुआ है वो दे रखा है माइनस के म्यू एक्स। क्लियर है ना? और मैंने एक चीज़ और भी मान ली, मैंने कहा कि ओ बी इज इक्वल टू बी है। साथ में मैंने ये भी लिखा कि सपोज दैट ओ बी इज इक्वल टू कितना है, ओ बी इज इक्वल टू मैंने मान लिया बी है। सपोज दैट ओ बी, ये वाली दूरी मेरे पास क्या है, बी है। क्लियर? और पी मेरा कोई वेरिएबल पॉइंट है, ओ पी इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, ओ पी इज इक्वल टू सपोज दैट एक्स है, जो कि वेरी कर सकती है दूरी। क्लियर?
आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँगा, ये सब बी के लिए। फ्रॉम ए टू बी द इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के लिए द इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या होगी भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन होगी मेरे पास, ज़रा समझने की कोशिश करना, आप भी समझते हो। ये हो जाएगी d2x/dt² इज इक्वल टू कितना है? माइनस के म्यू एक्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्सीलरेशन मेरे को गिवन है। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि एक्सीलरेशन म्यू एक्स है। क्लियर? यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, अब देखते हैं क्या होगा और कैसे होगा, इसके रिजल्ट की बात करते हैं। तो ये मेरी सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 2dx/dt ऑफ किसको? इक्वेशन 1, एंड मैंने इंटीग्रेट किया भाई, इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो जाहिर सी बात है इधर का जो पोर्शन निकल करके आएगा, इधर वाला जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d2x/dt² इंटू 2dx/dt इंटू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन माइनस के म्यू एक्स इंटू 2dx/dt इंटू dt। यही होगा ना भाई? इधर का तो मैंने बहुत बार आपको निकाल करके बता रखा है, मैं कैलकुलेशन राइट हैंड साइड की करूँगा। यहाँ जो मेरे पास निकल करके आएगा इधर, इधर तो हो जाएगा मेरे पास कितना? ये तो निकल करके आएगा dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर निकल करके आएगा माइनस का म्यू, तो यह है ही इंटीग्रेशन 2x इंटू dx। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकला इधर dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर, dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना निकला? माइनस के 2 म्यू, x का इंटीग्रेशन हुआ x²/2 प्लस के a, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास निकल करके आया भाई dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला भाई? ये निकला माइनस के म्यू x² प्लस के a। मेरे ख्याल से आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आगे देखो बेटा, मैं कहना चाह रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। 8.8 x इज इक्वल टू ए पर, यानी अगर x इज इक्वल टू ए का केस लेता हूँ, x इज इक्वल टू ए पर, यानी पॉइंट अगर ए की बात करूँ, x इज इक्वल टू ए तो होगा ना यहाँ पे। ओके, पॉइंट ए के ऊपर कह लो या x इज इक्वल टू ए पर। x इज इक्वल टू ए पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है? x इज इक्वल टू ए पर v इज इक्वल टू होता है मेरे पास dx/dt इज इक्वल टू कितना है? 0। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो 8.a, इसी लाइन को बिंदु ए के ऊपर x बराबर तो है a, भाई दूरी का मेजरमेंट तो यहाँ से होगा ना, x इज इक्वल टू a है और v इज इक्वल टू कितना है? 0। इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा मैं और अगला रिजल्ट निकालूंगा। ठीक है ना? देखो आप 8.a के ऊपर v इज इक्वल टू 0 है। क्यों 0 है? पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इसलिए 0 है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अगला जो रिजल्ट बना मेरे पास भाई ये जो मेरी इक्वेशन है, पहले मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, उसके बाद आपको समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा। ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास
dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के म्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर ए मान लो आप। ओके मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग, जब इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा, पुटिंग x बराबर a एंड dx ओवर dt बराबर v इज इक्वल टू 0 इन ए इक्वेशन ए के अंदर मैंने ये रिजल्ट पुट कर दिया। तो जैसे ही रिजल्ट पुट करूँगा ये तो 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस के म्यू इंटू ए स्क्वायर प्लस के ए। ओके और यहाँ से ए की वैल्यू निकल करके आई, ए इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर। ओके अब मैंने ये वाली वैल्यू फिर उसी इक्वेशन के अंदर डाली और रिजल्ट निकाल लिया। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग ए इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर इन इक्वेशन ए। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग ए इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर इन मेरी जो ए इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, जहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया भाई, ये हुआ डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के म्यू एक्स स्क्वायर प्लस के म्यू ए स्क्वायर। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ। मैं इसको मैं रिसेट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ये निकला डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का म्यू मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे पास, ये हुआ माइनस म्यू कॉमन लेते ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना भाई, प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ओके या एक काम करो आप, इसको लिखो, आप इसको पॉजिटिव रहने दो, पॉजिटिव तो ये हुआ, ये कितना निकल गया यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। दूसरा तरीका लगाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हुआ। क्लियर। जब मैं डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, ये मैंने इसका रूट ले लिया, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकल करके आई बराबर प्लस माइनस अंडर द रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैंने डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकाली, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू जो मैंने ली वो ये हुई मेरे पास माइनस अंडर द रूट म्यू, तो ये हुआ इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नेगेटिव क्यों लिया है। नेगेटिव लेने का मतलब है, ओके, नेगेटिव का मतलब ये है एक्स क्या हो रहा है, इज इंक्रीजिंग, एक्स इज इंक्रीजिंग। ओके कैसे इंक्रीज हो रहा है, दो तरीके बताए थे मैंने, सेंटर की ओर या सेंटर से दूर हो। देखो आप, एक्स जो है यहाँ से ये पॉइंट पी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, अर्थात एक्स ऐसे बढ़ रहा है। एक्स इंक्रीज होता है तो नेगेटिव, एक्स डिक्रीज होता है तो पॉजिटिव। क्लियर। आगे की तरफ चल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, एक्स और टी की वैल्यू को अलग अलग किया, मैंने डी टी की वैल्यू निकाली, ज़रा समझने की कोशिश करना। डी टी इज इक्वल टू निकला -1 अपॉन अंडर दी रूट म्यू, तो ये हुआ मेरे पास इंटू ये हुआ डी एक्स अपॉन अंडर दी रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई और अगला स्टेप कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ चलता हूँ यहाँ से मैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, क्यों, मेरे को टाइम चाहिए। अभी पहला आपको एक बार मैं इसको लिख दूँ, फिर आपको बताऊँगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको बता रहा हूँ, ज़रा लिख देने दो मेरे को। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया 0 से लेकर टाइम t1 तक, और इधर हुआ मेरा डी टी इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट म्यू, तो ये है ही, इसे मैंने इंटीग्रेट किया x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक, और ये हुआ मेरा डी एक्स बटे अंडर दी रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। सवाल पैदा होता है, सर आपने ये किया क्यों, दिस इज द पॉइंट। देखो आप,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8x इजिकल टू ए पर 4 टाइम t1 फ्रॉम द बिगनिंग, ओके, बिगनिंग ऑफ द मोशन द एक्सीलरेशन इज म्यू एक्स। मैं माइनस के म्यू एक्स वाले एक्सीलरेशन का यूज़ करते हुए चला। ओके, मेरे को यहाँ पर निकालना है टाइम t1 निकालना है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है टाइम t1। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप यहाँ देखो, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल बी तक पहुँचा। ओके, ठीक है ना, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है t1। ये तो ले लिया t1, ये तो इधर आपकी समझ में आ चुका होगा। पार्टिकल 0 से स्टार्ट हुआ, बी तक पहुँचा। ओके, तो ये तो टाइम लगा t1। अब देखो आप इधर x इजिकल टू ए और x इजिकल टू बी मैंने क्यों ले रहा हूँ। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल कहाँ तक जाएगा, बी तक जाएगा। दूरी कहाँ से ट्रीट की जाएगी, ओ से ट्रीट की जाएगी ना। ओ से ए तक की दूरी देखो, ए है, ओ से पार्टिकल कहाँ पहुँचा, बी तक पहुँचा, पार्टिकल कहाँ तक पहुँचा, बी तक पहुँचा। ओ से बी तक की दूरी देखो कितनी है, बी है, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, एक्स इजिकल टू ए से लेकर एक्स इजिकल टू बी तक, मेरे पास टोटल टाइम निकल जाएगा। ओके, आप इस चीज़ को समझते हो मैंने क्यों किया, फिर बता रहा हूँ। पार्टिकल स्टार्ट हुआ ए से, पार्टिकल पहुँचा बी पे, टाइम ट्रीट या दूरी जो ट्रीट की जाती है ओरिजिन पॉइंट से ट्रीट की जाती है। ओ से ए तक की दूरी ए, ओ से बी तक की दूरी बी। क्लियर, नो डाउट। आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई ये टाइम कैलकुलेशन की जस्ट बात जो है, अगले वाले स्टेप की तरफ पहुंचूंगा मैं और देखता हूँ मेरे पास क्या निकल करके आता है, कैसे होता है। मेरे ख्याल से इधर तो निकल गया t1। देखो आप, मैंने इसको इंटीग्रेट किया है तो निकल गया मेरा t1 इज इक्वल टू, ये हुआ 1/√μ, तो ये है, इंटीग्रेशन किया मैंने माइनस के dx बटे √a² माइनस x²। फार्मूला आप भी जानते हो, फार्मूला मैं भी जानता हूँ। ओके, ये निकल करके आया t1 इज इक्वल टू कितना बना भाई, 1/√μ, तो ये बना। क्लियर है ना। और ये हुआ आपके पास कोस इन्वर्स, ये हुआ कोस इन्वर्स होने के बाद कोस इन्वर्स, ये हुआ आपके पास x/a। डायरेक्ट फार्मूला होता है। लिमिट है मेरे पास कितनी, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक मैंने लिमिट डाल दी है। क्लियर है ना। तो जाहिर सी बात है, जब मैं वैल्यू डालूंगा ये निकल करके आएगा t1 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 1/√μ, तो ये हो जाएगा भाई, ये होगा कितना, कोस इन्वर्स, पहले कितना होगा भाई, b/a माइनस कोस इन्वर्स 1, यही तो होगा ना ब्रैकेट के अंदर। आप इस चीज़ को जानते हो, कोस इन्वर्स 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से टाइम t1 निकल करके आएगा मेरे पास, t1 जो निकल करके आएगा 1/√μ, तो ये निकल गया भाई। और ये कितना निकल गया भाई, कोस इन्वर्स b/a। मैंने यहाँ से इसको सॉल्व किया, इसको इधर गुणा किया मैंने, ये निकल करके आया √μ इंटू t1 इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास भाई, कोस इन्वर्स b/a। ओके, b/a मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली, मेरे पास कोस म्यू टी की वैल्यू निकल गई, ये निकला कोस √μ t1 इज इक्वल टू कितना निकला भाई, ये मेरे पास निकला b/a। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगले वाला स्टेप निकालता हूँ, साइन की वैल्यू निकालता हूँ और फिर देखता हूँ जो भी होगा, जैसे भी होगा। मेरे को tan की वैल्यू चाहिए भाई। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, कितना निकल गया भाई यहाँ से मेरे पास, ये निकला कोस √μ t1 इज इक्वल टू b/a। सपोज दैट, इसको मैंने इक्वेशन का कितने का नाम दिया मैंने इसको भाई, मैंने इक्वेशन इसको r दे दी। ओके, मेरे पास अगला फार्मूला होता है साइन √μ t की वैल्यू, अगर मैं म्यू t1 निकालूंगा, म्यू t1 आपको भी पता है, वो फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर म्यू टी होगा, √μ t होगा। क्यों, आपके पास फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। मैंने यहाँ से साइन √μ t की वैल्यू निकाली, साइन √μ
T1 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा वो निकल करके आएगी √1 माइनस कोस की वैल्यू डाली मैंने b² हुई, ये हुई b²/a²। मैंने इसको सॉल्व किया, ये निकल करके आया ये कितना निकल गया भाई, ये हुआ a² माइनस के b² और रूट से बाहर आया मेरे पास a। देखो आप, क्लियर है ना। आगे की तरफ चल लेता हूँ। यहाँ से दो रिजल्ट बने मेरे पास। sin√μt की वैल्यू निकली, sin√μt1 की वैल्यू निकल गई। μt1 की वैल्यू हुई मेरे पास कितनी, √a² माइनस के b²/a। ओके, इस इक्वेशन को मैंने p मान ली। आर इक्वेशन मेरे पास है कोस √μt1 = b/a। ओके, मैंने दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास निकल कर के आया, कितना निकला भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना। मैंने डिवाइड किया, ये मेरी इक्वेशन p है। मैंने यहाँ से निकाला sin√μt1, डिवाइड किया मैंने इसको कोस √μt1 से, = इधर हो जाएगा मेरे पास कितना भाई, इधर डिवाइड करने पे ये हुआ a² माइनस के b²/a/b/a। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। मैंने p को डिवाइड किया किससे, r से। a से a कैंसिल हो जाएगा, आप भी समझते हो। इधर मेरे पास कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास 10 √μt1 = कितना निकल करके आएगा, √a² माइनस के b²/b। निकल गया ना। अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं और अगले वाला रिजल्ट निकालते हैं। एक तो मेरे पास रिजल्ट आ चुका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 21 मिनट का लेक्चर है। अब मैं देखता हूँ सेकंड पार्ट के अंदर मैं सेकंड पोर्शन सॉल्व करूँगा।